जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा तो इस 75 डेज के हर चैलेंज में जैसा कि हम नया एक कॉन्सेप्ट नया टॉपिक डेली सीखते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है कि साइन वर्सेस सिग्नेचर में क्या डिफरेंस होता है। यूँ तो आप नॉर्मली जानते ही हैं इसको, लेकिन कुछ मिथ भी होते हैं इसको लेकर कि छोटा करेंगे तो साइन होगा, बड़ा करेंगे तो सिग्नेचर होगा। वो वाले मिथ जो है हमें दूर करने हैं, प्लस एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन वर्सेस सिग्नेचर देखिए। जब हम बात करते हैं साइन को एज ए ग्रामेटिकली, ठीक है, तो ग्रामेटिकली साइन अपने आप में क्या होती है, एक वर्ब होती है, क्रिया होती है। मतलब जब भी हमें एक्शन की जरूरत पड़ेगी, वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो हम साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ है हस्ताक्षर करना। दूसरी बात, वी डू नॉट यूज एनी preposition आफ्टर साइन। और जब हम इसको हस्ताक्षर करना यानी कि वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे होंगे, तब उसके बाद हम कोई preposition इसके पीछे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर जो है वो नाउन का काम करता है, इसका मतलब है सिर्फ हस्ताक्षर। ठीक, वी यूज preposition ऑन, हम इसके पीछे ऑन भी यूज करते हैं, ऑफ भी यूज करते हैं। दोनों में से कोई सी भी preposition आ सकती है, डिपेंड करती है कि उस समय हमें मीनिंग की क्या जरूरत है, किस सेंस में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, फिर मेरे बच्चों तीसरा केस आता है कि साइन को नाउन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने कहा था साइन वर्ब है, लेकिन साइन नाउन भी है। बट जब साइन वर्ब है तो उसका मतलब है हस्ताक्षर करना, लेकिन जब साइन नाउन है तो इसका मीनिंग होता है इंडिकेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संकेत। और अगर संकेत का मीनिंग आपको लेना है तो साइन नाउन के रूप में इस्तेमाल होगा, वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों समझ में आ गया। साइन वर्ब है तो हस्ताक्षर करना, प्रपोजिशन नहीं लेता। सिग्नेचर हस्ताक्षर नाउन है, अपने पीछे ऑन या ऑफ ले लेता है, डिपेंड करता है मीनिंग पे। और तीसरा केस है कि साइन नाउन का रूप ले रहा है, और उसका मतलब है साइन मतलब संकेत, इशारा किसी की तरफ, इंडिकेशन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप मुझे बताएंगे कि कौन सा होगा। मैं यहां पर पॉज कर देता हूं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए फटाक से आंसर बताइए मुझे। पॉज करके आंसर लगाइए जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। राखी पुट हर ऑन द पेपर, यहां पर पहले तो ऑन को देख के समझ में आ रहा है। दूसरा, हर अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। राखी ने अपना रखा, क्या रखा, तो अपना एडजेक्टिव प्लस नाउन कुछ, और नाउन के रूप में आपको पता ही है कि आ जाएगा सिग्नेचर। अगला, डू गैप दीज पेपर्स, तो यहां पर डू का मतलब क्या है, जरूर। जैसे हम कहते हैं ना, डू कम हेयर, यहां जरूर आओ। डू गो देयर, वहां जरूर जाओ। ठीक है, तो डू का इस्तेमाल एम्फेसाइज के रूप में भी होता है। ठीक है, चलिए जरूर की सेंस में। अब कह रहा इन पेपर्स पे सिग्नेचर जरूर करो, मतलब करना। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, वर्ब। तो डू साइन दीज पेपर्स, और साइन के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। यू नीड टू, अब मुझे यहाँ टू से समझ में आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, यू नीड टू साइन दीज डॉक्यूमेंट्स, आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स को साइन करने की जरूरत है, और यहाँ कोई साइन के पीछे प्रपोजिशन नहीं है। ठीक है, हस्ताक्षर करने की सेंस में कोई प्रपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट, द पेशेंट वॉज शोइंग अ गैप ऑफ इंप्रूवमेंट। अब पेशेंट में क्या दिखाई दे रहा था, क्या दे रहा था पेशेंट, इंप्रूवमेंट का हस्ताक्षर नहीं, इंप्रूवमेंट का संकेत दिखाई दे रहा था। तो अ प्लस नाउन, लेकिन यह नाउन हमें कौन सा चाहिए, संकेत, और संकेत के रूप में हस्ताक्षर तो नहीं हो सकते, सिग्नेचर तो नहीं हो सकते, तो अ साइन, साइन का मतलब है यहां पर इंडिकेशन। ठीक है, इट इज अ बैड, अब ये एक बुरा, बैड क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन, तो अ बैड साइन, लेकिन यहाँ पर साइन का मतलब है संकेत। ये एक बुरा संकेत है कि वो अपनी इंजर्ड लेग पे नहीं चल सकता। तो आपको ये होपफुली समझ में आया होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर सिग्नेचर के पीछे ऑन लगता है ये ठीक है, लेकिन ऑफ किस सेंस में लगेगा? तो देखो, द सिग्नेचर ऑफ राम। ठीक है, द सिग्नेचर ऑफ राम, राम के सिग्नेचर। तो जब हम ये कहते हैं किसी का, तो उस सेंस में द बुक ऑफ राम। ठीक है, तो ये तो हम
अधिकार दिखाने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑफ। समझ में आ गया सभी को ऑफ कहाँ पर लगता है। लेकिन जब सिग्नेचर रखना होता है किसी को, पुट योर सिग्नेचर, तो फिर ऑन समथिंग आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। तो ये साइन आपको समझ में आ गया होगा। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, बट वर्ब में मीनिंग अलग, नाउन में मीनिंग संकेत अलग। और सिग्नेचर क्या होता है, नाउन, और वो अपने पीछे क्या लेता है, प्रेपोजिशन ऑन, या अगर अधिकार दिखाना है तो वहां पर ऑफ भी ले लेगा। तो बात क्लियर हुई सभी को। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए ये टॉपिक आपको। और हाँ, अगर आप इस तरीके के पूरी ग्रामर जो है फैक्चुअल पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए है। और अब तो एसएससी के एग्जाम्स भी आ चुके हैं, कैलेंडर आ चुका है मेरे भाई। ऐसे ही एग्जाम आते रहेंगे, नौकरियां आती रहेंगी, पढ़ने वाले सिलेक्शन लेते रहेंगे। इस बैच में धुआंधार पारी जो है स्टार्ट हो चुकी है। क्लोज टेस्ट जो कि सबसे बड़ी जान होती है एग्जाम्स की, ग्रामर तो धमाकेदार तरीके से चल रही है। और इसमें आपको 200 250 क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज, इवन 300 400 क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज स्टार्ट प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। और वोकैबुलरी जो आपको बताया ही था जैसे मैंने इस बैच में, कि आपका रेगुलर स्टोरी मेथड, प्रैक्टिस मेथड और आपका द हिंदू एनालिसिस वो प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, ये 1 ईयर की वैलिडिटी है इसमें, 1 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। और तीनों चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। आप कहाँ से परचेज करेंगे, बड़ा समस्या आता है कई बच्चों को परचेज करने में। तो कैडी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर आपको जाना है और वहाँ जाकर आपको क्लिक करना है, और उसमें आपको संकल्प बैच बाहर ही दिखाई देगा, और उसमें जाकर आप वहाँ से उसे बाय कर सकते हैं। अभी इसमें कूपन लगा हुआ है, कूपन इन द सेंस कूपन नहीं, आपको इसमें कंसेशन है फी में, सिर्फ 199 में है। आफ्टर दिवाली इट विल बी, यानी आफ्टर 15 नवंबर इट विल बी 1599। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलेंगे इस हार्ड चैलेंज की नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई टॉपिक आपके मन में है तो आप भी बता सकते हैं, कोई डाउट आपके मन में है तो उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए जय हिंद।